गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान में आज हम 10वां पाठ शुरू करेंगे। 10वें पाठ का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज का हमारा पहला सवाल है कि वस्तुएं किस तरह से दिखाई देती हैं, वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं। तो देखते हैं इसका जवाब कहाँ पर है। कोई भी वस्तु दिखने का कारण होता है कि कोई वस्तु पर, किसी भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। कोई भी वस्तु आप देख लीजिए, उस पर जो भी प्रकाश पड़ेगा उसका परावर्तन करेगी, और यही परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी यह परावर्तित प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है, तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो हमारा सवाल था, फिर से याद कर लेते हैं कि वस्तुएं किस तरह से दिखाई देती हैं। तो परावर्तित प्रकाश हमारी आँखों में जब प्रवेश करता है तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आगे का सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते हैं। दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के। तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों में पहला नियम देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों सभी एक ही तल में होते हैं। ये दो नियम हैं हमारे पास, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। आगे चलते हैं, दर्पण के प्रकार। दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है समतल दर्पण, किताब में आप लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, समतल दर्पण। और दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण। दर्पण के दो प्रकार हैं, समतल और गोलीय दर्पण। उसमें हम लोग समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वह देखेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है, और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। दूसरी बात कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। यह समतल दर्पण से प्राप्त होने वाले प्रतिबिंब की बात हो गई। पांचवा सवाल देखते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं और उसके प्रकार। देखते हैं गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दो प्रकार है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल और उत्तल। आगे चलते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण के प्रकार हो गए, पांचवा सवाल हो गए। आगे चलेंगे हम लोग छठे सवाल की तरफ। अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, देखते हैं। अवतल दर्पण, हाँ, कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, याद रखिए बच्चों, अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, उसी दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। जबकि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण। इन्हीं शब्दों पे दोनों परिभाषाएं टिकी हुई हैं। अंदर की ओर, तो अंदर की ओर यानी अवतल दर्पण, बाहर की ओर यानी
उत्तल दर्पण, ऐसे हम याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कुछ परिभाषाओं पर। हमारे पास कुल मिला के 7 परिभाषाएं हैं, उसका अभ्यास करेंगे हम लोग। इन 7 परिभाषाओं का अभ्यास शुरू करते हैं। पहले ध्रुव की बात करते हैं। ध्रुव, पहली परिभाषा है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को हम P अक्षर से निरूपित करते हैं। किस प्रकार होता है ध्रुव, यहाँ पर देखते हैं कि यह हमारा यदि गोलीय दर्पण है तो इसके इस केंद्र को हम कहेंगे P कहेंगे, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और इसी गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। किस प्रकार होता है देखते हैं। यह हमारे पास एक गोला है और यह यहाँ से यहाँ तक हमारा अवतल या तो उत्तल दर्पण है और इस गोले का केंद्र यह है। इसी केंद्र को हम वक्रता केंद्र C कहेंगे और इसी की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या R भी कहेंगे, ठीक है। और यह जो था वो हमारा ध्रुव था P। आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र फिर से याद करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है और उसी गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे, उससे C से दर्शाएंगे। अब वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और वक्रता त्रिज्या को R से दर्शा सकते हैं। और PC जो है उसे हम वक्रता त्रिज्या के बराबर मान सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं, यह हमारा गोलीय दर्पण है, उसका यह ध्रुव है P और ये जो गोलीय दर्पण जिसका केंद्र जो होगा उसे C वक्रता केंद्र कहेंगे और ये PC जो दिख रहा है आप लोगों को उसको वक्रता त्रिज्या R कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या के बाद हमारी परिभाषा आती है अमुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना करेंगे, उसी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। देखते हैं इस प्रकार। मान लीजिए हमारा ये गोलीय दर्पण है और उसमें यहाँ पर ध्रुव P है और यहाँ पर केंद्र C है। इन दो P और C में से गुजरने वाली यह जो काल्पनिक रेखा है उसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 परिभाषाएं हो गई, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। आगे बढ़ते हैं और 3 परिभाषाएं हैं, यहाँ पर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इसमें देखेंगे, यहाँ पर मुख्य फोकस किसे कहेंगे। तो अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है और परावर्तित किरणों का परीक्षण देखेंगे तो सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी हैं और इसी बिंदु को हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। किस प्रकार होता है देखते हैं। यह सभी परावर्तित किरणें जो है वह सभी यहाँ से टकरा के वापस आती हैं, इस प्रकार वापस आती है और यही इसी बिंदु पर सभी मिलती हैं। जिस बिंदु पर सभी मिलते हैं उस बिंदु को यह F यानी मुख्य फोकस कहेंगे। आगे चलते हैं। मुख्य फोकस के बाद हमारे पास है उसी प्रकार उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस भी बताया गया है। यहाँ पर उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है। ये सभी किरणें पीछे की तरफ यहाँ पर मिलेगी, उसको हम कहेंगे मुख्य फोकस F। फोकस की दूरी की बात करते हैं। फोकस की दूरी, तो गोलीय दर्पण
के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहेंगे फोकस की दूरी, और उसे हम F से दर्शाएंगे। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ध्रुव P और ये मुख्य फोकस के बीच की ये जो दूरी दिख रही है आप लोगों को, इसी दूरी को हम कहेंगे फोकस की दूरी F। आगे चलते हैं, एक आखिरी परिभाषा है हमारे पास द्वारक। ये द्वारक की परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, जिसे हम कहेंगे द्वारक, सीमा रेखा का व्यास, उसे हम द्वारक कहेंगे। तो हम यहाँ तक देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे के सवाल देखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का अभ्यास करेंगे। 9वां सवाल है वहाँ से, लेकिन हम लोग आज अभी अंतिम हमारा सवाल था, 8 सवाल हो गए हमारे। आप लोगों को 8 सवाल होमवर्क में ख़त्म करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।